फिर से मेरे YouTube चैनल जीशान अहमद में। और आज हम लोग देखने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बीएससी में भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दिया है 2 वेरिएबल्स। अगर 2 वेरिएबल्स हो x और y और दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तो हम लोग 12th क्लास में पढ़ के आए हैं कि डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ना कह के डेल बाई डेल एक्स या फिर कर्ल बाई कर्ल एक्स कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। डी वाई बाई डी वाई क्या होता है, 1 होता है। डी जेड बाई डी जेड क्या होता है, 1 होता है। यानी जो ऊपर हो वो ही नीचे हो, तो दोनों कट के क्या आता है, 1 आता है। तो सेम यहाँ पे भी है कि डेल बाई डेल एक्स और ऊपर x लिखा है और x चार्ट में y लिखा है। तो डेल एक्स बाई डेल एक्स 1 हो जाएगा और डेल वाई बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे डेल वाई बाई डेल एक्स बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और डेल वाई बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 वेरिएबल कह रहा है, तो अगर 3 वेरिएबल x y और z हो गया और z आपका डिपेंडेंट हो गया वेरिएबल और एक्स वाई क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और एक्स वाई को हम लोगों ने क्या लेट कर लिया, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई। तो फिर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे सिंपल सा चार्ट है, आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं कि डेल बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स 1, डेल वाई बाई डेल एक्स 0 और डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा और डेल जेड बाई डेल वाई इसी तरह रहेगा। फिर अगर 4 वेरिएबल की बात करता है तो 4 वेरिएबल में x y z और एक और वेरिएबल हम म्यू लेट कर लेते हैं, या फिर आप b c d जो भी लेट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। तो ये तीनों वेरिएबल x y z को हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया और म्यू को क्या किया, डिपेंडेंट वेरिएबल मान लिया। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 0 होगा और z के रिस्पेक्ट में भी क्या होगा, 0 होगा, और म्यू के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, डेल म्यू बाई डेल एक्स। फिर यहाँ पे डेल बाई डेल वाई है तो y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और x और z के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0 होगा, और वहाँ पे y के रिस्पेक्ट में डेल म्यू बाई डेल वाई। फिर यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और म्यू के रिस्पेक्ट में डेल म्यू बाई डेल जेड। तो आई होप आप इसे समझ सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला है डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, वो सारी चीज़ें आपको याद रहना काफ़ी ज़रूरी है इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है इफ़ जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन प्रूव डैट डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई। तो सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन है उसे हम लिख लेते हैं। तो गिवन डेट जेड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और z इक्वल टू, हम इधर x प्लस वाई इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और इसे इक्वेशन हम 1 लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 3 वेरिएबल दिया है x y और z, जहाँ पे x y क्या है आपका इंडिपेंडेंट है और z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो नाउ पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इक्वेशन 1 को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो डेल जेड बाई डेल एक्स आ जाएगा। और हम लोग 12 में एक फार्मूला पढ़े थे डी बाई यू बाई वी, तो उसको नीचे वाले का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर नीचे वाला जो टर्म जाता है ऊपर जाता है, फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। ओके, यानी यू बाई वी फार्मूला पे हम सिंपली इसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले का होल स्क्वायर हो गया और फिर यही टर्म फिर ऊपर जाके उस तरह हो गया, और हम जानते हैं 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले आ जाता है और पावर में से 1 घट जाता है, तो सिंपल से डेरिवेटिव है, आप आसानी से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके डेल जेड बाई डेल एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ला दिए। तो फिर सिमिलरली क्या किए हम लोगों ने नाउ अगेन पार्शियली डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, y के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इसे डिफरेंशिएट किया। तो y के रिस्पेक्ट में क्या आया हमारे पास, फिर वही टर्म u बाई वी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे
और सिंपल इसे सॉल्व करके हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ला सकते हैं। ना अगर एल एच एस देखें हम लोग, तो एल एच एस में क्या कह रहा है, एल एच एस में कह रहा है आपका डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, तो यही है। तो यहाँ पे डेल जेड बाई डेल एक्स का हम लोगों ने मान निकाला, डेल जेड बाई डेल वाई का मान निकाला, और सिंपल इसे एलसीएम के तौर पे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। तो 2xy से माइनस 2xy कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस में है, फिर इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वाई स्क्वायर माइनस में है और इधर भी वाई स्क्वायर माइनस में है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से दो अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और पूरे का पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी फॉर्मूला पे हम लोगों ने इसे तोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर से एक एक्स प्लस वाई कट गया, तो आ गया हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई और पूरा का पावर होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आर एच एस तो आया नहीं, तो प्रूव करने के लिए कई कंडीशन में हम क्या करते हैं, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हम लोग कर देते हैं। तो आर एच एस को भी यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आर एच एस को सॉल्व करने पे 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल जेड बाई डेल वाई है। तो यहाँ पे सिंपल जो वैल्यू हम लोगों ने निकाला यहाँ पे पुट करेंगे और वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। आसानी से हो सकता है, ज़्यादा कोई लेंदी नहीं है ये। तो देख सकते हैं आप लोग फाइनल इसका आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसे सिंपली एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव हो गया। चलिए, आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, और इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने की कोशिश करूंगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ म्यू इज इक्वल टू लॉग एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz देन सो डैट डेल एक्स बाई डेल वाई डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू म्यू इज इक्वल टू -9 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, तो गिवन जो इक्वेशन है हम उसे लिख लेते हैं, लॉग एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz। इसको इक्वेशन 1 हम लोगों ने लेट कर लिया। सिंस देयर आर 4 वेरिएबल्स, यहाँ पे 4 वेरिएबल आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, एक एक्स वाई जेड एंड म्यू। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या है, इंडिपेंडेंट है, और म्यू क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एल एच एस में हम लोगों को दिया हुआ है डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल वाई बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू म्यू। तो हम लोग स्क्वायर को दो टर्म में लिख सकते हैं करके, तो डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू म्यू। और म्यू को हम लोग सिंपल इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। तो नाउ पार्शियली डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1। पहला इक्वेशन को हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1/x होता है। तो एक्स के टर्म में पूरा जो टर्म है वो नीचे आ जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz, और फिर इसका डेल बाई डेल एक्स एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz। तो एक्स के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो पावर 3 पहले आ जाएगा, और एक्स का पावर 3 से जो 3 है उसमें से एक माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और वाई तो इंडिपेंडेंट है ही है, तो उसके लिए हम लोग 0 लिख देंगे, और जेड के लिए भी 0 लिखेंगे। सिंपल आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। और यहाँ पे आ गया डेल म्यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3yz बाई एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दोनों टर्म क्या है, सेम है, कहीं ना कहीं सेम है। तो यहाँ पे हमें पूरे टर्म को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली सिमिलरली लिख सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो वैल्यू वो सेम है। तो सिमिलरली लिख के हम लोग डेल म्यू बाई डेल वाई और 3y स्क्वायर माइनस 3xz बाई एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz, और उसी तरह डेल म्यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस 3yx बाई एक्स का पावर 3 प्लस वाई का पावर 3 प्लस जेड का पावर 3 माइनस 3xyz लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे अलग अलग सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये सिमिलरली लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल म्यू बाई डेल एक्स, डेल म्यू बाई डेल वाई और डेल म्यू बाई डेल जेड को इक्वेशन हम 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 आपके सामने दिख रहा होगा, सिंपल जो इक्वेशन है, बस यहाँ पे आप देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3yz प्लस 3
एक्स स्क्वायर एंड डायरेक्टली हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम ले लिया तो ये टर्म आपका नीचे रहेगा, नीचे वाला टर्म सेम है तो, और 3x² माइनस 3yz प्लस 3y² माइनस 3xz प्लस 3z² माइनस 3xy। तो ऊपर वाले जो टर्म देख रहे हैं आप लोग, तो उनमें 3 कॉमन है, तो 3 हम लोग इधर से कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और नीचे एक फार्मूला आप देख रहे होंगे कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, वो होता है a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ओके, तो इस टर्म में हम नीचे वाले टर्म को तोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला टर्म जो है वो एक नीचे वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, और वहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू 1 बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, सिंपली आप इसे देख सकते हैं। और हम जानते हैं कि अगर बट्टा में कोई चीज़ रहता है ऊपर जाता है तो वो इन्वर्स में हो जाता है, तो वहाँ को अगर हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे पार्शियली, तो माइनस पहले आ जाएगा, फिर माइनस में -1 से -1 अगर हम घटाते हैं तो फिर -2 हो जाएगा। सिंपल सा ये लॉजिक है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं, 12 बेस पे भी आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे फाइनल जो आंसर आ जाएगा RHS आपके सामने प्रूफ हो जाएगा, -9/3x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो आई होप आप इसे समझ पा रहे होंगे, और चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।